सब लोग ठीक हैं? क्या आप सभी लोग खुश हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोले दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, सारे ही स्टूडेंट को। चलिए आप मुझे क्वेश्चन करके बताइए सभी लोग। सवाल नंबर 18, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? कमेंट रिफ्रेश करो एक बार। ए रेक्टेंगल एबीसीडी ऑफ एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इज शोन इन फिगर। आपके सामने एक रेक्टेंगल आयत दिखाया गया। रेक्टेंगल जानते हैं, एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसमें चारों एंगल 90 हैं और आमने सामने की साइड ही बराबर होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है भाई, ओके। इस रेक्टेंगल का एरिया 192 है। ये डायगोनल खींचा गया भाई, डायगोनल बीडी पर कोई पॉइंट ओ है इस तरीके से कि डीओ से ओबी का जो रेशियो है, डीओ से ओबी का जो रेशियो वो 4:√3 है। 4:√3 है। एंगल ओसी भी 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि पूरा 90 है। तो आपसे पूछा है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए और इस रेक्टेंगल का डायगोनल बताइए, आपसे पूछा है। क्लियर है? अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने से पहले बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने कोई ट्रायंगल बनाता हूं दोस्त, अगर मैं आपके सामने कोई भी ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, मैं आपके सामने कोई ट्रायंगल बनाता हूं। अगर मैं इसे ट्रायंगल की कोई C1 खींचूं तो C1 बेस को 2 अनुपात में डिवाइड करेगी। C1 बेस को मैंने कोई C1 इस तरीके से खींच दी, ये बेस के 2 पार्ट करेगी भाई, BD और DC, BD और DC। और C1 खींचने से हमेशा 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। C1 खींचने से हमेशा 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल के जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि BD से DC का रेशियो x/y है, अगर मैं आपसे कहता हूं एग्जांपल के लिए कि BD से DC का रेशियो x/y है, तो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC के एरिया का रेशियो भी x/y ही होगा। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी, क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बोलो हां। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी सेम उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे मेरी बातों को। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ढंग से समझिए। मैं आपसे कहता हूं कि ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा भी 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक सीधी रेखा है। जब भी आप ट्रायंगल की C1 खींचते हो तो C1 बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। देखिए 2 ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, ये बनेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जरा क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। एरिया क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड पता है, बीच का एंगल पता है, तो एरिया कैसे निकलेगा ADB का? 1/2 साइड AD गुणा BD और बीच के एंगल का साइन, 1/2 AD गुणा BD, बीच के एंगल का साइन। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे हां जी सर। अगर ट्रायंगल ADC का एरिया देखें 1/2 AD गुणा DC, 1/2 AD गुणा DC, बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, यही हो जाएगा। अरे बोलो, आप बोलोगे हां जी सर ये बिल्कुल ठीक बात है। आप ये देख रहे हैं कि हाफ से हाफ कट जाएगा, AD से AD कट जाएगा। साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा भी होता है, ये कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आया? BD रेशियो DC, BD रेशियो DC। क्या आप मेरी बातों को समझ गए दोस्तों? क्या आप मेरी बातों को समझ गए? तो यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रायंगल की इस तरीके से कोई C1 खींचोगे तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी दोस्तों उसी सेम रेशियो में डिवाइड होगा। C1 साइड BC को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मैं आपसे कहता हूं कि सपोज BD से DC का रेशियो 4:7 है, एग्जांपल ले रहा हूं 4:7। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप मुझे बताइए ट्रायंगल ADC का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बताएगा मुझे ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल क्या होगा? स्वाति, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है भाई। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के ही बराबर होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, नो नीड टू वरी।
आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेस 4:7 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। इन्हें दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात भी 4:7 रहेगा। अगर 4 का मतलब 28 दे रखा है 7 टाइम्स, तो ये भी 7 टाइम्स होगा। 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एडीसी का एरिया। क्लियर है? कितनी सिंपल सी बातें हैं दोस्तों। आगे बढ़ो। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं दोस्तों, आप इसे इस तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे आप ट्रायंगल की हाइट से क्या मतलब समझते हैं, आप ट्रायंगल की हाइट का क्या मीनिंग समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये ट्रायंगल का बेस है जी ए, ये बेस है। हाइट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस बेस ए के पैरेलल एक यहां से लाइन ड्रॉ करूं, मैं आपके सामने यहां पे लाइन ड्रॉ करूं, तो हाइट का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रायंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच बना हुआ है। ये जो ट्रायंगल है ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच बना हुआ है। इन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, इन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस से ट्रायंगल की हाइट होती है। भाई ये भी एच है भी दोस्तों, ये भी एच है और ये भी एच है भाई, ये भी एच है। आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस वर्टेक्स से, ये भी एच है, ये भी एच है ना। तो यानी कि ट्रायंगल जिन दो पैरेलल लाइन के बीच बनता है वही ट्रायंगल की हाइट होती है। अगर दोस्तों कोई ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, वो अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं भाई, जैसे मैं कहता हूं कि बेस ए है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप ट्रायंगल की किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। आप यहां से पैरेलल लाइन खींचेंगे, देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, इन दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ट्रायंगल की हाइट होती है। आप यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा, ये एच है, ये ट्रायंगल की हाइट है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है भैया, ये भी ट्रायंगल की हाइट है, ये भी ट्रायंगल की हाइट है एच। बात समझे कि नहीं समझे? यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी एच। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, लाइव है एकदम। तो अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी है। आप यहां से कोई C1 खींची, मैंने C1 खींची, तो बेस BC को 2 अनुपात में बांट रही है BD और DC में। तो आप एक बात बताओ, आप अगर हाइट के कंसेप्ट से जानना चाहते हो तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC के जो एरिया का रेशियो होगा वो सेम होगा जो उनके बेस का रेशियो। ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअल में इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, चाहे आप ट्रायंगल ABD की बात करें चाहे ट्रायंगल ADC की बात करें, दोनों ही ट्रायंगल की हाइट सेम है। आप यहां से पैरेलल लाइन खींचेंगे, इन दोनों ही ट्रायंगल की हाइट सेम है। भाई ये जो ADB एक्यूट है, ये ADC जो है ये ऑब्टूस है। आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे दोस्तों, आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इन दोनों ही ट्रायंगल की हाइट h है, दोनों ही ट्रायंगल की सेम हाइट है। हाइट इज सेम फॉर बोथ द ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल एबीडी कह रहे देखेंगे, इसका एरिया क्या 1/2 बेस BD इंटू एच। ट्रायंगल ADC का एरिया क्या है 1/2 बेस DC इंटू एच। तो हाइट सेम होने की वजह से, हाइट सेम होने की वजह से जो बेस का रेशियो है उसी रेशियो में आपका एरिया डिवाइड होगा, जो बेस रेशियो है उसी रेशियो में आपका क्षेत्रफल भी डिवाइड होगा। क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है? अरे तुम्हारा कुछ भी पल्ले पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी चीज जाती है। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूं कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है, ये मैंने C1 खींची इस तरीके से BE, ये C1 है BE, ठीक है। ये जो रेशियो है ये मैं लिखता हूं कि रेशियो जो है ये 9:5 है, ये 9:5 है। आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो जो है कितना कर लेते हैं 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए ट्रायंगल BEC का एरिया क्या होगा, बोलो जल्दी से। ट्रायंगल का एरिया 3 तरीके से निकाला जा सकता है। हर साइड को बेस मान सकते हैं, जो बेस पे करस्पॉन्डिंग हाइट। आपने ट्रायंगल देखा, ये ट्रायंगल ABC, साइड AC को बेस मानिए भाई, साइड AC, साइड AC के C1 खींची गई है, तो साइड AC जिस रेशियो में डिवाइड हो रही है ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में बेस डिवाइड हुआ है 9:5, एरिया भी सेम उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 126 है तो इसका एरिया कितना आएगा, देखिए पूरा आ रहा है 14, 14 में से ये कितना है 9 पार्ट, तो ये आएगा 9/14। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है 126, देखिए पूरा कितना है भाई 9 और 5 14, 14 में से कितना लोगे 5 पार्ट, इसका तो एरिया आ जाएगा 45, ठीक है, और इसका एरिया आ जाएगा 81 और इसका 45। कोई 70 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है,
बुद्धि तो है नहीं तुम में, बेच खाइए। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आती है? आप बोलोगे हां जी सर। यूज कहां है? सवालों में इसका यूज है, कढ़ी चावल बनाने में नहीं है। ये सवाल करके बताइए सभी लोग। सवाल नंबर 18 फटाफट। आपके सामने एक रेक्टेंगल है, ऐसा मैंने कल सवाल कराया था स्क्वायर में। सिमिलरिटी अलग चीज है, आंसर ही अलग चीज है। यहां C1 बेस को डिवाइड कर रही है, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। ये रेक्टेंगल ABCD, ये आपका इस तरीके से CO मिलाएगा। ये DO से OB का रेशियो 4:3 है। ये 30 है, 60 है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और डायगोनल बताइए। आप एक ध्यान से देखो, अगर आप ट्राइंगल DCB को देखो, अगर आप ट्राइंगल DCB को देखो, DCB को, ये C1 है CO, ये बेस को 4:3 में बांट रही है। बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया 4 है तो इस ट्राइंगल का एरिया √3 होगा। मतलब ट्राइंगल DCO ट्राइंगल BCO के एरिया का रेशियो 4:3 है, 4:3। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी 4:3 होगा। जिस रेशियो में बेस है उसी रेशियो में एरिया। आप बताओ ट्राइंगल DCO का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल DCO का एरिया 1/2 CD गुणा CO और बीच के एंगल का साइन 60 √3/2 बटे ये होता है 1/2 BC गुणा CO बीच के एंगल का साइन 30 हाफ। तो ये एरिया का रेशियो होगा कितना? 4:3। 4:3 4:√3। बात आती है समझ में? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते? 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये भी तो आप ये जानते हैं कि यहां से रेक्टेंगल की साइड CD से BC का रेशियो आएगा, कितना आ जाएगा? √3 इधर आएगा बटे में 4/3, 4:3। तो आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मैंने इस आयत की भुजाओं CD से BC का रेशियो निकाल लिया 4:3। CD से BC का रेशियो निकाल लिया मैंने 4:3। अगर आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो पूछा जाता तो 4:3 हो जाता। मतलब ये साइड 4K है तो ये 3K है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त? ये कितना आ जाएगा? 5K। डायगोनल ये तो 90 डिग्री ना, 4 3 5 ट्रिपलेट होता है, 5K। आप बोलोगे यस सर। आपसे पूछा है पेरीमीटर बताओ और डायगोनल बताओ। भाई √3 इधर आएगा ना, √3 बटे में आएगा। है भाई, समझ में नहीं आएगा? तुम्हारी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। रेक्टेंगल का एरिया दिया 192। अबे गधे, √3 इधर आएगा, √3 गुणा √3 3 होता है। मंदबुद्धि कहीं का। आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 4K, चौड़ाई है 3K, क्या होगा एरिया? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या दे रखा है सवाल में? क्षेत्रफल दे रखा है 192। K² कितना आ जाएगा? 16। 12 से काटेंगे, 12 कम 12 16, तो K आ जाएगा 4। K4 आ गया। K4 आ गया तो ये डायगोनल कितना आ जाएगा? 5K 20 सेंटीमीटर। तो डायगोनल तो 20 है, डायगोनल 20 है। एक ही ऑप्शन में 20 दिख रहा है, ये उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। डायगोनल 20 आ गया। आपसे पूछा परिमाप। परिमाप होता है रेक्टेंगल की चारों भुजाओं का सम। चारों भुजाओं का सम। परिमाप क्या होता है? किसी भी फिगर का परिमाप क्या होता है? पूरी बाउंड्री को जोड़ दो, पूरी बाउंड्री को। कितना आएगा? 4K 3K 4K 3K। कितना है भाई? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 14K। पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर कितना आएगा? चारों साइड को जोड़ोगे रेक्टेंगल की 14 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 14 चौका 56 सेंटीमीटर। तो परिमाप है 56 सेंटीमीटर। ये उत्तर है पहला ऑप्शन। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। प्राणों में अच्छे से समझाता हूं, लेकिन मंद बुद्धियों को समझ नहीं आता है, ठीक है ना? अब गधो, जब ये 2 से 2 कट जाएगा है तो ये क्या बचा? ये √3। ये √3 है। कोई चीज गुणा में है, जब उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। ये √3 इधर है, गुणा में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 3। ऊपर कितना है? 4। तो लंबाई से चौड़ाई का रेशियो 4:3 है। लंबाई से चौड़ाई का रेशियो कितना है? 4:3 है, 4:3। हाँ, बोथ डायगोनल्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल में। 4:3। रेशियो को हटाते हैं तो हम क्या कोई मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते किसी वेरिएबल से, 4K 3K। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए पहले ये क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। सवाल नंबर 20। साहिल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × L + B। चारों साइडों को जोड़ देंगे ना, चारों बाउंड्री को जोड़ दो, आ जाएगा परिमाप। बहुत सुंदर सवाल है।
दिए गए चित्र में एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें 5 AD बराबर 4 CD। एडी से सीडी का जो रेशियो है वो कितना, 4/5। एडी से सीडी का रेशियो कितना, 4/5। इधर देखते हैं डी से बी का जो रेशियो वो कितना दिया है भाई, बी इधर आएगा वो उधर आएगा, 3/2। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग अंडर रूट स्क्वायर क्यूब रूट घर से सीख के आओ, ठीक है। यहां केवल गणित सीखोगे, ज्योमेट्री सीखोगे, यहां पे जोड़ घटाना नहीं सिखाने बैठा हूं मैं। आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीए, त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। वेरी गुड नितेश, दीपिका 8:45। ये भी तो बालक हैं, ये भी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये कैसे सवाल से पहले उत्तर दे रहे हैं? बताओ। सवाल में दे रखा है एडी से सीडी का रेशियो जो है 4:5 है, ये रेशियो 4:5 दे रखा है, सही है, 4:5। डी से बी का रेशियो, डी से बी का रेशियो, ये रेशियो दे रखा है 3:2, ये 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है, सही है, 3:2। तो आपसे पूछा है रेशियो एरिया का। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, मैं आपसे कितनी बार बता चुका हूं कि जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई मेरे ये ट्राइंगल एबीडी देखो, सभी लोग जो मैं चित्र दिखाऊं ना वो देखो, ये ट्राइंगल एबीडी देखो, बाकी सब भूल जाओ, एक बार में एक ही चीज देखा करो, छोटा दिमाग है तुम्हारा, बाकी सब हटा दो, जो मैं बोला करूं वही चीज देखो। ये ट्राइंगल एबीडी देखो, सभी को दिख रहा है, ये C1 है ए, ये C1 खींची गई है, ये बेस को 2:3 में बांट रही है, 2:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया 2 है तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 3। ये एरिया का रेशियो आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया 2 है तो इस ट्राइंगल का एरिया 3 आ जाएगा। तो आप बोलोगे हां जी सर, यहां तक कोई परेशानी, अब इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं है। अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एबीसी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को देखो। यहां ये C1 है, बीडी, ये C1 बीडी है। अगर बेस 4:5 में डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी 4:5 में डिवाइड होना चाहिए, एरिया भी 4:5 में डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहां एरिया 5 बन रहा है, देखिए कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती। अगर आप इस चित्र को देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे तो इस तरीके से ये 4:5 है, 4:5 है, 4:5 है भाई। आप एक देखिए यहां पे ये एरिया बन रहा है 2 और 3 5, ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 5, ये 2 है, ये 3 है। ये रेशियो ही तो है। रेशियो एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मुझे पता है कि यहां पे 4 का मल्टीपल रहेगा तो यहां 5 का मल्टीपल रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी, तो मैं अपनी मर्जी से यहां 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से चीजें आसान हो जाएंगी। केवल कैलकुलेशन को आसान करना ही जिंदगी का पर्पज है भैया। अभी भी तो इन दोनों का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। बोलो जी हाँ 2:3 है कि नहीं? तो बताओ पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 8 और 12 20, इसका 20 हो गया। देखिए अगर 4 का मतलब 20 है तो 5 का मतलब कितना है 25, 5 का मतलब कितना है 25। अगर ये 20 है तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया बीडीसी का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए ट्रायंगल एबीई का एरिया कितना है, 4 दूनी 8, एबी का एरिया 8 है। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 20 और 25 45, तो 8:45। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, ये बताइए जल्दी से सवाल नंबर 21 की तरफ। बिल्कुल एक ही सेकंड का सवाल था, सवाल में कुछ भी नहीं करना है, चित्र में सारा सवाल खत्म हो जाएगा। वेरी गुड पुष्पेंद्र। अरे हो जाएगा कपिल। देखिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, आपके सामने एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इस तरीके से बनाते हैं। ये पी क्यू आर, in a triangle PQR, S and T are the points on PQ and PR respectively if ST is perpendicular to PR, ST is perpendicular to PR। तो ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है भाई PR पे, ये होगी इस तरीके से। S जो है वो PQ पे है और T जो है वो PR पे है, ठीक है ना।
चलिए, अगर पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया 320 है, PR 28 सेंटीमीटर है, जो PR है दोस्तों कितना दे रखा है आपको, ये 28 सेंटीमीटर दे रखा है, 20। चलिए भाई, आज इंटरनेट बहुत इश्यू कर रहा है, कोई नहीं, अब लाइव हो चुका है फिर से। अच्छा आंसर देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 21 में आपको बता रहा था कि एक ट्रायंगल PQR है, एक त्रिभुज PQR है, इसमें एक लाइन ऐसे खींची गई है ST, जो कि PR पे परपेंडिकुलर है, S PQ पे है, T PR पे है। रेशियो आपको दे रखा है भाई QS से PS का 9:7, PT से TR का रेशियो 2:5। अगर ये साइड 28 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा ST की लंबाई बताइए। ST की लंबाई आपको बतानी है, बताओ कैसे करेंगे। तो आप मुझे क्या ट्रायंगल PST का एरिया बता देंगे? क्या आप लोग ट्रायंगल PST का एरिया निकाल पाएंगे? PST आप जानते हैं कि ट्रायंगल PST और पूरे बड़े ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो क्या होगा, फटाफट 1 सेकंड में निकालना है, बोलो। तो आप जो है, आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि बहुत सिंपल सी बात है कि बड़े, ये एंगल कॉमन है दोनों में, छोटे बड़े में, इसके आजू बाजू क्या है 7x2, और बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या है 16 है। एक बार बंद करके दोबारा से करो ऐप को, ठीक है ना, आ जाएगा 7x2/16 ये कितना हो जाएगा भाई 7, ये आ जाएगा 1/8। 1/8 तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 1/8 आ गया। तो आप बताओ ट्रायंगल PST का एरिया कितना आ जाएगा? ट्रायंगल PST का एरिया आ जाएगा भाई, PQR का तो 320 है, 320/8 यानी कि 40, तो PST का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। PST का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो मैंने ट्रायंगल PST का एरिया निकाल लिया 40, ये कितना आ गया दोस्तों 40। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत सिंपल सी बात थी, आपसे पूछा कि ST की लंबाई बताओ, कैसे निकालेंगे? आप बताइए कि ये साइड 28 सेंटीमीटर है टोटल, ये 2:5 का रेशियो है, तो PT कितना होगा? ये PT कितना होगा? ये 2 और 5 टोटल 7 है। 7 का मतलब सवाल में 28 दे रखा है, तो 1 का मतलब 4 है, तो 2 का मतलब 8 सेंटीमीटर। तो जो PT है ना, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये PT की लंबाई जो है ये 8 सेंटीमीटर है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है। ये जो PST है ये समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट, 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट। अगर एरिया 40 है, अगर एरिया 40 है तो लेग्स का प्रोडक्ट 80 होना चाहिए, 80। अगर ये 8 है तो ST की लंबाई कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यही सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन 10। आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अबे PQR का एरिया सवाल में कितना दे रखा है? 320 दे रखा है ना, तो 320/8 40 ही तो हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो आप ऐसे कर लो, 1/2 राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट, 8 इंटू ST बराबर 40। तो यहां से ST की लंबाई कितनी आएगी? 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते आप लोग, गधे हो क्या? 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट। कोई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये PTS एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड नहीं निकाल सकते। कैसे बालक है यार। आगे चलो, ये करके बताओ 21 नंबर सवाल। बताइए, इसी कंसेप्ट पे सवाल है जो मैंने अभी करा है। सवाल 2018 मेंस के पेपर में आया है, एज इट इज क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में आया है, इसको करके बताइए। ठीक है ना? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट। दो ट्राइंगल है ABC और DBC, उनका सेम बेस है BC लेकिन अपोजिट साइड है। मतलब इस तरीके से हो गया, दो ट्राइंगल ABC और DBC उनका सेम बेस है, बेस उनका सेम है पर अपोजिट साइड। मतलब एक ट्राइंगल अगर ऐसे बन रहा है ना इधर,
एक ट्राइंगल अगर ऐसे है एबीसी, तो दूसरा ट्राइंगल फिर आपका इस तरीके से है, ये डीबीसी। बात समझे ना, बेस कॉमन है, एक उधर बन रहा है, अपोजिट बेस पे है। चलिए, यदि एडी बीसी एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, हमने एडी को मिलाया, एडी और बीसी एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, पॉइंट ओ पे काट रहे हैं, ये वाला पॉइंट ओ है, एडी और बीसी एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। अगर एओ की लंबाई ए है, अगर एओ ए सेंटीमीटर है, डीओ बी सेंटीमीटर है, डीओ बी सेंटीमीटर है, अगर ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स है, तो आप बताओ ट्रायंगल डीबीसी का एरिया क्या होगा, त्रिभुज डीबीसी का। ये ए है, ये बी है। अगर ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स है, तो ट्रायंगल डीबीसी का एरिया क्या होगा, जल्दी से, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, बी एक्स बटा ए, बी एक्स बटा ए। ठीक है ना, सभी लोगों को आ रहा है। देखिए, आप इस सवाल को हालांकि सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, और आप इस सवाल को बेस एरिया रेशियो से भी कर सकते हो। जस्ट 2 सेकंड का सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कैसे है, मैं ये बता देता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, आप ट्राइंगल ए डी बी को देखो, आप त्रिभुज एडीबी को देखो, एडीबी को, एडीबी को, एडीबी, ये सीवियन है, ये सीवियन है बीओ, बेस ए अनुपात बी में डिवाइड हो रहा है। अगर बेस का रेशियो ए बी है, तो इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो भी ए अनुपात बी होगा। अगर इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया बी होगा। एरिया का रेशियो क्या होगा, ए अनुपात बी। इसी तरीके से आप ट्राइंगल एसीडी को देखोगे, एसीडी को, ये आपकी सीवियन है, ये सीवियन है भाई। तो बेस जो है ट्राइंगल एसीडी को देख रहे हैं, बेस ए बी में डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी ए अनुपात बी के रेशियो में डिवाइड होगा। एरिया किस रेशियो में डिवाइड होगा, ए अनुपात बी के रेशियो में। अगर इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया कितना होगा, बी। सही है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी के एरिया का रेशियो कितना आएगा, इनके एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी। भाई इसका एरिया ए यूनिट है, इसका एरिया बी यूनिट आ रहा है। सही है, सवाल में यही दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो एक्स है, तो आपसे ट्रायंगल डीबीसी का एरिया पूछा है, तो कितना हो जाएगा, बी एक्स बटा ए। ये उत्तर है। हालांकि आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ए है बी है, ठीक है, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल का, ए अनुपात बी के रेशियो में। बहुत सिंपल और साधारण सा सवाल था। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है। अभी तक जो मैंने आपके क्वेश्चन कराए इस पैटर्न पर, मैंने आपको ये 3 सवाल कराए हैं, और तीनों बहुत इजी क्वेश्चन है। एक अच्छा मेंस लेवल का सवाल लेते इस पैटर्न पे, करिए। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया और एक शानदार सवाल है। आपके सामने एक चित्र दिया गया है, आपके सामने एक चित्र दिया गया है, बीडी डीएफ एफसी का रेशियो 7:3:2 है, ए से ईसी का रेशियो 5:4 है, ए से ईसी का रेशियो 5:4 है। एंगल ये जो है ईएफसी का बाइसेक्टर है एफजी, ठीक है। एफसी से एफई का रेशियो 1:2 है, एफसी से एफई का रेशियो 1:2 है। अगर पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 1620 है, तो आपसे पूछा है एफजीसी ट्रायंगल, ये शेडेड एरिया आपको बताना है। अभिषेक होगा क्लियर? तो मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त लेवल का है, ठीक है। अब आपको सवाल पूरा पूरा दिख पा रहा है क्या? क्वेश्चन पूरा पूरा दिख रहा है। सवाल में दे रखा है कि बीडी से ये रेशियो 7:3:2 है, बीडी रेशियो डीएफ रेशियो एफसी, ये 7:3:2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ए से ईसी का रेशियो 5:4 है, मतलब ए जो है अगर 5 है, अगर ए 5 है, तो ईसी जो है ये 4 है, 5:4 है। ये लाइन आपकी एफजी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और दे रखा है कि जी एफसी से एफई का रेशियो 1:2 है। शेडेड एरिया बताना है, बताइए शेडेड एरिया जल्दी से। अच्छा आनंद, देखिए ध्यान से सुनेगा। पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दे रखा है, 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सुंदर सवाल है। आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा।
आपको पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया दे रखा है भाई लोग, एबीसी, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1620। आपको यहां पहुंचना, यहां शेडेड एरिया पे पहुंचना, शेडेड एरिया पे कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे। जितना मैं दिखाऊं बस उतना देखो। आप बताओ, ये C1 खींचे, मुझे उधर की तरफ जाना है, शेडेड एरिया की तरफ, बड़े ट्रायंगल एबीसी में, बड़े ट्रायंगल एबीसी में, बड़े ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये C1 है, बाकी सब भूल जाओ, ये C1 है एडी, ये C1 है एडी। ये बेस को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है भाई? ये 7 है और ये 5 है, ये 7 है और ये 5 है। इतना बुद्धि में जाता है, इतना बुद्धि में जाता है। बड़ा ट्रायंगल एबीसी, ये C1 है एडी, ये C1 है एडी, ये 7 है और ये 3 और 2 5 है, ये 5 है। तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो क्या आप यहां से ट्रायंगल एडीसी का एरिया नहीं निकाल सकते? ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1620 टोटल है, ये 7:5 है, अपने को 5 पार्ट लेना है, टोटल 7 और ये 3 2 5, 12 में से 5 पार्ट लेना है। तो ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया आ गया, ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया आ गया। बोलो जी हाँ, ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया आ गया। 1620 का 5/12। आप कहोगे हाँ जी सर, ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया आ गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोनो दिक्कत है कि यहां तक कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। अब ये ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है, सभी को ये ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है ट्रायंगल एडीसी, ये ट्रायंगल एडीसी, ये C1 है भाई, ये C1 है डी, ये ट्रायंगल एडीसी की C1 है डीई। ये त्रिभुज एडीसी दिख रहा है आपके सामने, उसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये उसकी C1 है डी, ये C1 है डीई। ये C1 बेस को 5:4 में डिवाइड कर रही है, C1 बेस को 5:4 में डिवाइड कर रही है। एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, 5:4 के रेशियो में। तो आप बताओ, क्या आप ट्रायंगल डीईसी का एरिया नहीं निकाल सकते भाई? क्या आप बताओ, ये पूरे ट्रायंगल एडीसी का एरिया आपके सामने लिखा हुआ है, ये बेस C1 डी बेस को 5:4 में डिवाइड कर रही है, 5:4 में। तो क्या आप डीईसी का एरिया नहीं निकाल सकते? टोटल 5 और 4 9 है, 9 में से आपको 4 पार्ट लेना है। ये किसका एरिया आ गया? ये ट्रायंगल डीईसी का एरिया आ गया आपके सामने, ये ट्रायंगल डीईसी का एरिया आ गया। बोलो हाँ जी, यहां तक कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो जो चीज नहीं बढ़ती चले जाए। देखो कहां तक आगे हम डीईसी तक आगे, हम आ चुके हैं डीईसी तक, डीईसी तक। बोलो बच्चों, बोलिए। ट्रायंगल डीईसी को देखो, ये ट्रायंगल डीईसी है, डीईसी, ये C1 है, ये C1 है भाई EF, ये C1 EF है, ये C1 EF बेस को 3:2 में बांट रही है, ये C1 बेस को 3:2 में बांट रही है। तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप बताओ, क्या ट्रायंगल EFC का एरिया निकाल सकते? EFC का, हम शेडेड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या EFC का एरिया निकाल सकते? EFC का भाई टोटल 5 है, टोटल 3 और 2 5 है, तो 5 में से कितना पार्ट? 2 पार्ट। तो ये आ गया ट्रायंगल EFC का एरिया, EFC। बोलो कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने ट्रायंगल EFC का एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल EFC का। आपसे तो शेडेड एरिया पूछा, शेडेड एरिया। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में ये लाइन बोल रखी है कि ये जो लाइन FG है ना, ये जो FG है, ये एंगल EFC का बाइसेक्टर है, एंगल EFC का बाइसेक्टर है ये लाइन FG। और आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है? FC से FE का रेशियो 1:2 है, FC से FE का जो रेशियो 1:2 है। क्या मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर में नहीं पढ़ाया है? एंगल बाइसेक्टर में पढ़ा है कि जिस रेशियो में एंगल को बनाने वाली साइड होंगी, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये 1:2 का रेशियो है तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 1:2 में ही डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में। ये रेशियो भी 1:2 होगा। ये कहां से आया? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। मुझे ट्रायंगल EFC का एरिया लिखा हुआ है, मुझे शेडेड एरिया चाहिए। ये C1 है, C1 बेस को 1:2 में बांट रही है, एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। टोटल कितना है? 3। 3 में से शेडेड एरिया कितना आएगा? FGC कितना आएगा? FGC शेडेड एरिया कितना आएगा? 3 में से 1 पार्ट ही आएगा। ये आपके सामने शेडेड एरिया है। सवाल एक ही लाइन का है, दिस इज ए वन लाइनर क्वेश्चन, ये एक ही लाइन का सॉल्यूशन है। लेकिन इस एक लाइन को लिखने के लिए आपकी कंसेप्ट और रेशियो और नजर तीनों पे कमांड होनी चाहिए। अरे बोलिए, ठीक है भाई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जस्ट 20-30 सेकेंड का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 180 और 12 पंजे 60 थी, 180 से कट गया तो 5 और 20 दूनी 40। तो शेडेड एरिया आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। एक वर्बल क्वेश्चन था ये, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कितनी बढ़िया बात है। सबको समझ में? मैंने आपको ट्रायंगल बेस एरिया रेशियो पर काफी क्वेश्चन कराए हैं, आपका दिमाग तेज हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, सवाल नंबर 24। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको कराऊंगा सवाल। देखिए ध्यान से, दो कंसेप्ट और बताता हूं। एंगल को डिवाइड करता है जीत इक्वल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मध्य का, अगर मैं इसे ट्रायंगल की किसी कोई मीडियन खींचूं, मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल की किसी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दो। यदि बीडी बराबर डीसी है, बीडी बराबर डीसी, मैंने ट्रायंगल की साइड बीसी के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया, तो ये जो लाइन है मीडियन हो जाएगी। एडी इज द माध्यिका ऑफ बीसी, एडी इज मीडियन ऑफ साइड बीसी, एडी इज मीडियन ऑफ साइड बीसी। किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? ट्रायंगल की किसी साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन ही उसे ट्रायंगल की माध्यिका कहलाती है। क्या आपको यह बात समझ आती है? क्या आपको यह बात समझ आती है? अरे बोलो। ओम प्रकाश भैया, इससे स्लो नहीं हो सकता। आप खुद को क्यों नहीं फास्ट करते हैं? स्लो बने रहोगे। क्लियर है? तो आप ये देख रहे हैं कि डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो बीडी डीसी की लंबाई बराबर है। बीडी से डीसी का रेशियो 1:1 है, बीडी डीसी का रेशियो 1:1 है। तो आप एक बात बताइए, ये सीवेन ही तो है एडी, ये एक प्रकार की सीवेन ही तो है। अगर ये बेस को 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो ट्रायंगल का एरिया भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब ट्रायंगल की जो माध्यिका होती है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मतलब जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का होगा, जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का होगा, वही एरिया त्रिभुज एडीसी का भी होगा। त्रिभुज की माध्यिका हमेशा त्रिभुज को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। क्लियर है? ट्रायंगल की जो मीडियन है, ट्रायंगल की जो माध्यिका है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। ये बात यहां से आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। कोई तकलीफ? सीएचएसएल के परीक्षा में इस पे सवाल भी आया था कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है, एडी। अगर ट्रायंगल एबीडी का एरिया 10 है, ट्रायंगल एबीडी का एरिया 10 है, बताओ पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? भाई अगर इसका एरिया 10 है तो इसका भी 10 होगा, बराबर बराबर। तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस साल के सीएचएसएल के पेपर में सवाल था, ठीक है ना? समझ गए आप मेरी बातों को? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। नेक्स्ट, अब दूसरा कंसेप्ट और समझिए, ये बहुत आसान सी बात थी। अगर मैं आपके सामने दोस्तों दो पैरेलल लाइन खींचता हूं, अगर हम आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन, ये समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर बने ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है। दो पैरेलल लाइन है। अब बताइए, मैंने यहां पे बेस पकड़ लिया आपका इस तरीके से AB, ये मैंने AB पकड़ लिया। तो आप बताइए बेस AB द्वारा ये ट्रायंगल बन रहा है जी ABC, बेस AB द्वारा ये ट्रायंगल बन रहा है ABC। दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर बने ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, है ना? ये ट्रायंगल एबीसी बन रहा है और इसी बेस AB पर, सेम बेस AB पर मैं एक दूसरा त्रिभुज बनाता हूं, इस तरीके से दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं ABD। तो क्या आपको इस बात का अंदाजा, इल्म नहीं है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD दोनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा? अगर दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो उन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। इन दोनों ही ट्रायंगल ABC का बोलो चाहे ट्रायंगल ABD का बोलो, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। एनी डाउट? Yes, user. Triangle on the same base and between the same parallel lines are equal in area. क्लास 9th में था ये, तो मैं 9th का ही तो सिलेबस पढ़ा रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्यों बेटा क्यों? आप बताओ, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों ही ट्रायंगल का बेस सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बेस सेम है दोनों ही ट्रायंगल का। दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है। गधो, ट्रायंगल्स की हाइट क्या होती है? हाइट क्या होती है?
ट्रायंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच बनता है, वही ना ट्रायंगल की हाइट होती है। ट्रायंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच बन रहा है, उन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही ट्रायंगल की हाइट होती है। ये इन दोनों ट्रायंगल की हाइट बराबर है। अब गधो, दोनों ट्रायंगल की हाइट बराबर है। ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बनने हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच बनने। भाई इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है ये इस ट्रायंगल की हाइट है। इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये क्या है h। इस ट्रायंगल की हाइट ये भी क्या है, ये भी h है। अरे पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। इन दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, इस वजह से एरिया भी सेम होगा। क्योंकि एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए, कैसे कैसे समझाना पड़ता है तुम्हें। देखिए ध्यान से, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर दिख रहा है सभी को। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एस क्यू आर का मिड पॉइंट है। ये एस जो है ये क्यू आर का मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट हो गया। टी इज द पॉइंट ऑन QR such that PT is parallel to SX. If the area of triangle PQR 6.4, then the area of triangle RTX. T is a point on QR such that PT is parallel to SX. देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। सवाल में दे रखा है कि साइड PR पर कोई पॉइंट जो है X है, साइड PR पर कोई पॉइंट X है, कोई पॉइंट x है। साइड पीआर पर, यहां पे एक लाइन मिस हो गई है कि साइड पीआर पर कोई पॉइंट x है, साइड पीआर पर कोई पॉइंट x है। बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल सवाल है, सवाल फिगर में ही सॉल्व हो जाएगा, कराऊंगा सोहेल, टेंशन मत लो। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर बनाता हूं जिसमें क्यू आर का मिड पॉइंट s है, साइड पीआर पर एक पॉइंट x है, t एक पॉइंट इस तरीके से है क्यू आर पर कि pt जो है sx के पैरेलल है। ये मैंने लाइन खींची sx, ये लाइन sx है। सवाल में बोला है कि QR पर एक पॉइंट T इस तरीके से है कि मेरे प्यारे भाई कि ये जो PT है ये SX के पैरेलल है। तो मैंने P से T को मिला दिया, मैंने P से T को मिला दिया, तो ये जो लाइन PT है ये SX के समांतर हो गई। ये जो लाइन PT है ये SX के समांतर हो गई। सवाल में बोला है कि अगर पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का, पूरे ट्रायंगल PQR का एरिया 6.4 है, तो ट्रायंगल RTX का एरिया बताओ। RTX, इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना, ये मिला दीजिए। RTX, इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना। करिए, हिंदी को भूल जाइए, कुछ और लिखा है तो मैं इसकी हिंदी ठीक करवा दूंगा। करिए सवाल। जो बच्चा इस सवाल करके बताएगा टॉफी उसको मिलेगी। अगर पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया, पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया अगर 6.4 है तो ट्रायंगल RTX का एरिया क्या होगा। RTX, RTX का मतलब मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया, ध्यान सुनिएगा, ये एरिया, ये एरिया अपने को निकालना है। बताओ RTX। एक बच्चा कह रहा है 4, एक कह रहा है 3.2, कोई कह रहा है 2.4, कोई कह रहा है नहीं पता। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल RTX है, ये जो ट्रायंगल RTX है, बेसिकली इसमें दो ट्रायंगल हैं, इसमें बेसिकली दो ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल RSX है, एक तो ट्रायंगल RSX है, बोलो, और दूसरा ट्रायंगल है इसमें TSX, दूसरा ट्रायंगल इसमें TSX है। ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, बोलो हाँ, दिस प्लस दिस। बुद्धि में जाता है, जाता है कि नहीं, दिस प्लस दिस। अभी अभी समझाया कि दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। अगर मैं S से P को मिलाता हूं, अगर मैं S से P को मिलाता हूं तो क्या अभी अभी नहीं समझाया कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है तो सेम बेस के बीच इक्वल एरिया बनेगा। जो इस ट्रायंगल का एरिया भाई वही इस ट्रायंगल का एरिया है।
जो एरिया, ध्यान से देखो, ये लाइन पीटी, ये लाइन एस एक्स, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखाएं। लाइन एस एक्स द्वारा ये ट्राइंगल बनना है भाई एस टी एक्स। जो एरिया एस टी एक्स का होगा वही एरिया एस पी एक्स का होगा। जो एरिया एस टी एक्स का होगा वही एरिया एस पी एक्स का होगा। जो एरिया एस टी एक्स का होगा वही एरिया एस पी एक्स का होगा। जो एरिया एस टी एक्स का होगा वही एरिया एस पी एक्स का होगा। सेम पैरेलल लाइन के बीच बने ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है सेम बेस पर। जो एरिया एस टी एक्स का होगा वही एरिया एस पी एक्स होगा। जो एस टी एक्स होगा वही एस पी एक्स होगा। बोलो बात सही है? तो आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ दोस्तों ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या बन गया? अरे ऋषभ बैठ, बेस सेम थोड़े तुम्हारी ऐसी तैसी, दोनों का बेस एस एक्स सेम ना है, एस एक्स सेम ना है, एस टी एक्स एस पी एक्स, बेस दोनों का सेम है, एस एक्स है। क्या है ये? क्या बन गया? मंदबुद्धि क्या बन गई? ये क्या बन गया? ये दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, क्या बन गया? ट्राइंगल आर एस पी, ट्राइंगल आर एस पी। ये क्या बन गया? ट्राइंगल आर एस पी, ट्राइंगल आर एस पी। क्या बन गया? ट्राइंगल आर एस पी, ट्राइंगल आर एस पी। इसको और इसको जोड़ोगे ट्राइंगल आर एस पी बन गया। और अभी अभी नहीं समझा है तुम्हें बेवकूफो? अभी अभी नहीं समझा है कि अगर कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, अगर कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है और अगर एस मिड पॉइंट है, और अगर एस मिड पॉइंट है और आप उसकी ये क्या होगी? माध्यिका होगी, माध्यिका खींचोगे। अगर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 6.4 है तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। बेस 1:1 तो एरिया भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। 3.2 3.2, यानी कि ट्राइंगल आरएसपी का एरिया कितना होगा? 3.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही सवाल का आंसर था। बहुत ही सुंदर सवाल था ये, ए नंबर। ट्राइंगल आरटीएक्स का एरिया किसके बराबर आ गया? आरएसपी के बराबर आ गया। और आरएसपी है कितना? 3.2। जिसको अभी ना समझ में आए वो ईंट से अपना सिर फोड़ ले, ठीक है? और कुछ इलाज नहीं है उसका। हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम सब लोग। बहुत सुंदर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आगे चलो। देखिए दोस्त, एस मिड पॉइंट है जी तो पीएस मीडियन हो जाएगी। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, पूरा 25 मिनट लेके 20 मिनट लेके एक कंसेप्ट बताया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आती तो लायक नहीं हो तुम किसी की चीज के, तथा कहीं के। नेक्स्ट, अगर मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट बताऊंगा फिर सवाल करवाऊंगा। दो ट्रायंगल बनाता हूं एक दूसरे से सटे हुए, दो ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊं एक दूसरे से सटे हुए, भाई एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल पीबीक्यू है। ये दो ट्रायंगल है एक दूसरे से सटे हुए, ये दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्लियर है? ना तो इनमें बेस सेम है ना इनकी हाइट सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। सटे हुए का मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 180 डिग्री के डिफरेंस पे, ये थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है। सटे हुए होने का मतलब है कि दो एंगल जो है एक वर्टेक्स कॉमन हो गया। सटे हुए होने का मतलब कि एक वर्टेक्स कॉमन हो गया। वर्टेक्स कॉमन होने का मतलब कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपसे निकालने के लिए बोला जाए, अगर आपसे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीबीक्यू के एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो बताओ क्या आएगा? इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए बोला जाए तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए। आप अच्छी तरीके से जानते हो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। ये साइड ए बी है, ये बीसी है, बीच के एंगल थीटा है। 1/2 ए बी गुणा बीसी और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा बटे 1/2। ये ट्रायंगल पीबी क्यू है, ये साइड पीबी है, ये बी क्यू है। 1/2 पीबी गुणा पी क्यू और बीच के एंगल का साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यही होगा।
आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यहां से हाफ कट जाएगा, साइन थीटा से साइन 180 माइनस थीटा कट जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर होता है, बाकी कुछ नहीं कटेगा। तो क्या आएगा रेशियो भाई, ए बी गुणा बी सी, ए बी गुणा बी सी बटे पी बी गुणा पी क्यू, बटे पी बी गुणा पी क्यू, पी बी गुणा पी क्यू, ये सवाल है। ए बी गुणा ए सी बटे पी बी गुणा बी क्यू, ए बी गुणा ए सी बटे पी बी गुणा पी बी गुणा बी क्यू। पी बी गुणा बी क्यू, क्लियर है? कोई तकलीफ? मतलब अगर ऐसा कोई भी चित्र आपको दिखाई दे जहां पे दो ट्रायंगल में एक वर्टेक्स कॉमन है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या है? जो कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, ए बी गुणा बी सी, ए बी गुणा बी सी। छुटका वाला में क्या है? कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू पी बी गुणा बी क्यू, इनके प्रोडक्ट का रेशियो ही दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। सीएचएसएल में कैसे सवाल आएंगे या सीपीओ में इस कंसेप्ट पे कैसे सवाल आएंगे मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस तरीके से दे देगा, चित्र भी दे सकता है, बनाने के लिए भी बोल सकता है कि एक ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से है, ये पी बी क्यू है, ध्यान समझिएगा, पी बी क्यू है। आपको दे दिया भाई ए बी जो है वो 16 है, बी सी जो है वो 9 है, और एपी जो है भैया वो 11 है, बी क्यू 7 है, बी क्यू 7 है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पीबी क्यू के एरिया का रेशियो बताना है, ये सवाल है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीबी क्यू के एरिया का रेशियो आपको बताना है जल्दी से। आया किसी का? ए बी आपका 16 दे रखा है, ये बीसी 9 है, ए बी 16 है, सवाल में दे रखा है एपी 11, एपी 11 है तो पीबी कितना बचेगा फिर 7, 11 है तो ये बचेगा सॉरी 5, ये बचेगा 5, कितना देगा 5, पीबी कितना देगा भाई 5, ये 7 है। देखिए दोनों ही ट्रायंगल में ये वर्टेक्स बी कॉमन है, तो बी के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट कर लेते, 16 गुणा 9 बटे 5 इंटू 7, तो 144 बटे 35 ही आ जाएगा उत्तर। आसान है, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? 10 सेकंड। ये सवाल करके बताओ जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, ये सवाल 2017 मेंस की परीक्षा का पूछा गया है। कौन करेगा इस सवाल को? जरा पढ़ो करो, 10 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड मोहित, फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब ठीक है, चलिए आपके सामने ट्रायंगल है एस टी यू, एस टी 8 है, टी यू 9 है, एस टी 8 है, टी यू 9 है, मैं उसी के ऊपर लिख रहा हूं लेंथ, और एस यू 12 है, एस यू जो है ये 12 है, 12 हो गया, ठीक है। क्यू यू 24 है, क्यू यू 24 है, क्यू यू 24 है, 12 है तो ये भी 12 आ जाएगा, क्यू एस 12 आ जाएगा। एस आर 32 है, एस आर 32 है, ये 8 है तो 24 आ जाएगा, 24 8 32 होता है, पी आर 24 आ जाएगा। पीटी 27 है, पीटी 27 है तो ये 9 है तो ये पीयू कितना आ जाएगा 18, 9 18 27 होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि ट्रायंगल पी क्यू यू, ट्रायंगल पी क्यू यू और ट्रायंगल पीटीआर के एरिया का रेशियो बताइए। इन दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है, करिए जल्दी से। पी क्यू यू और पीटीआर के एरिया का रेशियो आपको बताना, करो। देखिए आप सबसे पहले तो ये समझो कि ये ट्रायंगल पी क्यू यू, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला
ट्रायंगल पीटीआर कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इन दोनों ही ट्रायंगल में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर ये दोनों ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सटे हुए, इस दोनों ट्रायंगल एसयूटी से सटे हुए हैं। तो हम लोग एसयूटी पे फोकस करेंगे, एसयूटी पे। आप देखिए ट्रायंगल पी क्यू यू और ट्रायंगल एसयूटी सटे हुए हैं। ये ट्रायंगल पी क्यू यू, ट्रायंगल पी क्यू यू और ट्रायंगल एसयूटी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सटा के रखे गए। पी क्यू यू और एसयूटी ये दोनों आपस में सटा के रखे गए। अभी बताओ, तो आप बोलोगे हाँ जी सर सटा के रखे गए दोनों ही ट्रायंगल में, चाहे पीयू क्यू देखो चाहे एसयूटी देखो, ये वर्टेक्स कॉमन है, यू वर्टेक्स कॉमन है। तो एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो भाई, एरिया का रेशियो आसानी से निकाल दोगे। इसके आजू बाजू साइड का प्रोडक्ट करके 18 है भाई, इसमें 18 ये 24 है, 24। छोटे ट्रायंगल में क्या भाई, यू के आजू बाजू 12 है, ये 9 है, 12 इंटू 9 ये आ जाएगा तुम्हारा 4/1। ये रेशियो कितना आएगा? 4:1। ये रेशियो कितना आएगा? 4:1। सब लोग गलत कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ट्रायंगल पीटीआर और ट्रायंगल एसयूटी के एरिया का रेशियो निकाल सकते हो। ट्रायंगल एसयूटी के एरिया का रेशियो निकाल पाओगे क्या? ट्रायंगल पीटीआर और ट्रायंगल एसयूटी के एरिया का रेशियो निकाल पाओगे क्या? इन दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, ट्रायंगल पीटीआर पे और एसटीयू पे। जहां भी दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटा के बनाए जाए, एक वर्टेक्स कॉमन हो, सेकंड्स में निकाल लोगे। ठीक है, आजू बाजू का इसमें 27 से 24, 27 गुणा 24 बटे दोस्तों इसमें क्या, इसके आजू बाजू 9 इंटू 8, 9 × 27, 8 × 24, 9:1, 9:1 आ जाएगा। 9:1 कुछ भी लिख रहे हो, ये भैया ये 27 है, ये 24 है, ये 9 है, इसमें ये 8 है। तो आप ठीक है ना, एसयूटी दोनों जगह 1-1 है, बैलेंस है, तो इसका 4 आया, इसका 9 आया, 4/। आज इंटरनेट में कुछ इश्यू आ रहा है, इस वजह से क्लास नहीं चल पा रही सही से। अब दिखाई दे रहा है? मैं कहना चाह रहा था कि अगर इस सवाल में ट्रायंगल एसयूटी और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो पूछ लेता, ट्रायंगल एसयूटी और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो पूछ लेता, तो कैसे करते? तो आप क्या करो, ये तीसरा ट्रायंगल ये बचा क्यूएसआर, ट्रायंगल क्यूएसआर और ट्रायंगल एसयूटी में ये वर्टेक्स एस कॉमन है, वर्टेक्स एस कॉमन है, एस वर्टेक्स कॉमन है ये, तो यहां पे रेशियो निकाल लो। एस वर्टेक्स कॉमन है, रेशियो निकाला, ये आया। आप तीनों को देखिए, तीनों जगह एसयूटी 1 आ रहा है, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, एसयूटी तो 1 आ गया, एसयूटी तो